नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः सविनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 106वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बरी स्नान संध्या करिए कनिष्ठा, विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा, दया सर्वभूति जया मान वाला, सदा प्रेमणु भक्ति भावे निवाला। मराठी भावार्थ सुनते हैं। शुद्धता व नियमितता जपून श्रद्धेने स्नान व संध्या करावी। विवेकाच्या साह्याने मनाला स्थिर ठेवून धर्म मार्गावर चालावे, सर्व प्राण्यांवर दया ठेवावी आणि प्रेमळ भक्तिभावाने जीवन जगावे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। शुद्धता और नियमितता से श्रद्धा पूर्वक स्नान व संध्या करें। विवेक से मन को स्थिर रखकर धर्म मार्ग पर चलें। सभी प्राणियों पर दया करें और प्रेम व भक्ति भाव से जीवन जिएं। आइए अब विवेचन सुनते हैं। मनुष्य को अपना जीवन कैसे विकसित करना चाहिए, इसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक कैसे बनाना चाहिए और आत्मिक उन्नति कैसे प्राप्त करनी चाहिए, इसका सूत्र श्री समर्थ जी द्वारा यहाँ दिया गया है। स्वच्छता के लिए स्नान और शुद्धता के लिए संध्या का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक शरीर के लिए है और दूसरा मन के लिए। शरीर की स्वच्छता स्नान से होती है, जबकि मन की शुद्धता संध्या के माध्यम से होती है। हम अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता का काफी ध्यान रखते हैं। हम घर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, सब्जी भाजी को धोते हैं और स्नान भी आमतौर पर रोज ही करते हैं। पहले खाना बनाने से पहले स्नान करने का नियम था, लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल खाना बनाने के बाद गर्मी और पसीने के कारण स्नान का चलन बढ़ गया है, लेकिन अस्वच्छ शरीर से बनाया गया भोजन अशुद्ध हो जाता है। इस पर कोई विचार नहीं करता। यह विषय सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। लोग संध्या भी करते हैं, लेकिन केवल बुजुर्गों के डर से, परंपरा के पालन के लिए, या यह सोचकर कि कुछ तो भगवान के लिए किया जाना चाहिए। संध्या या इस जैसे अन्य कृत्य केवल औपचारिकता बन गए हैं। पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ और मंदिर जाना भी संध्या की श्रेणी में गिना जा सकता है, लेकिन यह सब एक निष्ठा से नहीं होता। जबकि श्री समर्थ स्पष्ट रूप से कहते हैं, बरी स्नान संध्या करी एक निष्ठा। पहले स्नान के दौरान स्वच्छता पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, अब यह थोड़ा बढ़ा है। पहले स्नान का अर्थ केवल शरीर को गीला करना होता था। कपड़े और शरीर गीले हुए तो स्नान हो गया, लेकिन असली स्नान शरीर की स्वच्छता से संबंधित है। अच्छे स्नान से मन भी ताजगी, उत्साह और प्रसन्नता से भर जाता है। बिना स्नान के किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लेना अनुचित माना जाता है। स्नान एक प्रकार का व्रत है। त्रिकाल स्नान को धार्मिक दृष्टि से बहुत उत्तम माना गया है। संध्या सूर्य की उपासना है। सूर्य समस्त चैतन्य और सृष्टि के कार्यों का प्रेरक है। वह परमेश्वर का मूर्त प्रतीक है। संध्या के माध्यम से उससे संपर्क स्थापित होता है और उसका चैतन्य ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो जाती है। गायत्री मंत्र जो सृष्टि का प्राण है, मंत्रों का सम्राट माना गया है। इसे जितनी श्रद्धा और निष्ठा से किया जाएगा उतना ही लाभकारी होगा।
जिन्हें संध्या करने का अधिकार नहीं है, वे पूजा, जप और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। अधिकारों के भेद के कारण यह भिन्नता आती है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, द्विजासीच ब्रह्म सूत्र येरा सूत्र का नाम मंत्र, यानी संध्या का महत्व और उसकी पवित्रता सभी कृत्यों में श्रेष्ठ है। जो भी कार्य करना हो उसे अच्छे से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस नाम के लिए काम पूरा किया जाए या दिखावे के लिए किया जाए। संध्या वंदन, पूजा आदि में रुचि, श्रद्धा और निष्ठा से होनी चाहिए। यह नहीं कि बस उरकने की भावना से किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे और कितनी एकाग्रता से कार्य करते हैं। जो भी काम किया जाए उसे मन से ध्यान लगाकर और सावधानी से करना चाहिए। यही एक निष्ठता का अर्थ है। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ लोग कीर्तन या प्रवचन में जाते हैं लेकिन वहां झपकी लेते हैं। संस्कृत में एक विनोदपूर्ण सुभाषित है कि झपकी लेने की आदत कुंभकर्ण की पत्नी की है। कुंभकर्ण के मरने के बाद वह खाली हो गई और समय बिताने के लिए कीर्तन में आने लगी। इसे विनोद समझिए लेकिन यह सच है कि कई लोग प्रवचन में सो जाते हैं। कीर्तन में आने का कष्ट उठाने के बाद भी वे वहां सोते हैं। यह स्वाभाविक है और उनके वश में नहीं होता। परंतु जो लोग उन्हें देखकर हंसते हैं वे अधिक दोषी हैं, क्योंकि उनका मन प्रवचन में नहीं होता। अधिकांश लोग श्रवण, पूजा, स्तोत्र पाठ या पोथी वाचन करते हैं, लेकिन बिना श्रद्धा और प्रेम के। उनके मन में यह विश्वास नहीं होता कि यह उनके उद्धार का मार्ग है। वे केवल परंपरा का निर्वाह करते हैं और पाप और संकट के भय से ऐसा करते हैं। इस कारण उनका मन और बुद्धि स्थिर नहीं होती। उनकी बाहरी क्रियाएं चलती रहती हैं, परंतु अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं होती। हिंदी के एक कवि ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ है कि जब हम जप करने बैठते हैं तो हाथ में माला घूमती है, जीभ मंत्र बोलती है, लेकिन मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। इसे सच्चा स्मरण नहीं कहा जा सकता। स्वामी समर्थ कहते हैं कि मन को विवेक से साधें। जब मन को कार्य में रुचि और गहराई से लगाव होगा तभी वह एकाग्र और स्थिर होगा। केवल बाहरी कर्म करना शुरुआती स्तर है। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम इस प्रासंगिक अवस्था में कब तक रुकेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कब करेंगे। अनेक विचारों के कारण चंचल होकर धर्म कर्म करते समय जो मन मार्ग से भटक जाता है, उसे विवेक के माध्यम से बार बार मार्ग पर लाने, मोड़ने और स्थिर करने का प्रयास करना पड़ता है। इस बार बार करने की प्रक्रिया से ऊबना नहीं चाहिए। मन को मोड़ने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे नाटक या सर्कस में कलाकारों को बार बार अभिनय या कसरत का अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही गायक को एक एक स्वर को गले में बिठाने के लिए कई दिनों तक रियाज करना पड़ता है। गणित की पद्धति समझ लेने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उस प्रकार के अलग अलग उदाहरणों को बार बार हल करना पड़ता है। मन के मामले में भी यही करना पड़ता है। मन अत्यंत चंचल है। जब पूजा के लिए बैठते हैं तो आंखें बंद करते हैं, तब इसकी चंचलता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी बातें जो सामान्यतः मन में नहीं आती, ठीक उसी समय आने लगती हैं। इसीलिए मन की तुलना बंदर से की गई है। लेकिन एक बार जब मन को गहरी रुचि और आनंद का अनुभव होता है तो ये रम जाता है और स्थिर हो जाता है। मन को इस स्थिति में लाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है और अनुशासन में रखना पड़ता है।
जैसे जल्दी उठने, कामों को समय पर करने और साफ सुथरे ढंग से जीवन जीने की आदत प्रयत्न पूर्वक लगानी पड़ती है, वैसे ही मन को ध्यान और पूजा में रमाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। श्रवण अर्थात सुनने का फल मनन अर्थात चिंतन में, और मनन का फल ध्यान निधिध्यासन में होना चाहिए। पूजा और ध्यान का परिणाम मन की एकाग्रता में और एकाग्रता का परिणाम प्रसन्नता में होना चाहिए। मन इस कार्य का साधन है। यह हर समय इधर उधर भटकता रहता है और कब निसट जाए पता नहीं चलता। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। रामदास स्वामी इसके लिए मार्ग सुझाते हैं। दया सर्वभूति जया मानवाला। जब साधक के हृदय में सभी जीवों के प्रति दया होती है तो मन शांत, स्थिर और प्रसन्न हो जाता है। साधक के अंतःकरण में प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए। जब आप दूसरों का दुख देखकर करुणा महसूस करते हैं तो यह आपकी दया का प्रमाण है। क्या आप बिना भेदभाव किए हर परिस्थिति में दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं? क्या दया स्वार्थ से मुक्त स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है? ये विचार करना चाहिए। भीम उग्र स्वभाव का था। जब उसने सुना कि गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है तो उसे खुशी हुई, लेकिन युधिष्ठिर को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन पर भी उन्हें दया आई, इसीलिए युधिष्ठिर संत कहलाए। जिसके हृदय में दया नहीं होती उसके हृदय में प्रेम और भक्ति का जन्म नहीं हो सकता। दया के लिए अंतःकरण में कोमलता होनी चाहिए। दया अंतःकरण की कोमलता का बाह्य रूप है। दया दिखाने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, भोग विलास पर अंकुश लगाना पड़ता है और सबसे बड़े स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। कर्तव्य भाव और निष्काम बुद्धि से दूसरों की सहायता करनी पड़ती है। इसके लिए आने वाले कष्टों को सहना पड़ता है। जब ये सब होता है तब अंतःकरण में प्रेम और भक्ति का उदय होता है। ईश्वर की निष्ठा से वह भक्ति बढ़ती जाती है और ऐसा प्रेम पूर्ण मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये विवेचन पसंद आ रहे होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट भी अवश्य दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।